नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसीबी की नीमराना में हुई बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अलवर और रामगढ़ में सिख समुदाय में अभद्र टिप्पणी करने पर छाया रोष, बीजेपी नेता संदीप दायमा का फूका पुतला। जीप में बैठी महिला के गले से सोने की चैन हुई पार, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। नगर निगम आयुक्त ने निर्माणाधीन दुकान तोड़वाई, कहा अवैध निर्माण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के एसीबी की नीमराना में कार्रवाई हुई। मुंडावर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। एसीबी डॉक्टर रवि नीमराना पुलिस थाने पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी। 20 अक्टूबर को एसीबी मुख्यालय में परिवादी ने शिकायत दी थी। प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को शिकायत की थी। 30 अक्टूबर से एसीबी अधिकारी नीमराना में डेरा डाले हुए थे। एसीबी कार्रवाई की ईडी अधिकारी को पूर्व में भनक लग चुकी थी, जिसके चलते ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रवि और एएसपी हिमांशु सहित अन्य अधिकारी नीमराना पुलिस थाने में डटे हुए थे। ट्रैप, ईडी अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के ठिकानों पर भी तलाशी जारी है। ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन सामाजिक उत्थान पत्रिका नई दिल्ली द्वारा समाज की विशेष प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतराम ठगेला, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजेश खितोलिया, राजस्थान खटीक समाज राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पीडी बेनीवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश राचौरे आदि मंचासीन पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। वहीं राजेंद्र भवन आईटीओ नई दिल्ली पहुंचने पर डॉक्टर अजनबी व उनके पिताजी सोनाराम खटीक और बड़े भाई लोकेश कुमार बबलू का समिति द्वारा माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अलवर जिले के गांव जिंदोली निवासी कवि, लेखक, साहित्यकार, समाज सेवक डॉक्टर जयप्रकाश चौहान अजनबी पुत्र सोनाराम खटीक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर बनने के उपलक्ष्य में अंग वस्त्र, मोमेंटो, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अजनबी अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों व मित्रों को दिया है। सम्मान समारोह में अनेक प्रांतों के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, दिल्ली, उत्तराखंड आदि से आए हुए सभी गणमान्य लोगों, समाज बंधुओं ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अलवर राजगढ़ रेल मार्ग स्थित मोनपुर पुलिया के समीप बुधवार की देर रात्रि ट्रेन से गिरकर एक जने की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रख पहुंचाया है। हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि 1 नवंबर की रात्रि पैसेंजर ट्रेन से मुनपुर पुलिया के समीप गिरकर एक जने की मौत हो गई। मृतक जयपुर से मजदूरी का कार्य करके राजगढ़ लौट रहा था। मृतक की पहचान ग्राम बेलेटा निवासी विक्रम उर्फ अनिल के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 1 तारीख को विक्रम उर्फ अनिल गांव बिलेटा, जो जयपुर में मजदूरी करता है, वहां से आ रहा था। तो ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन की जिसमें बैठा था, वो गिरने से एक क्या हादसा हुआ, जिसकी डेड बॉडी मूनपुर पुलिया के पास मिली, जिसका आज पोस्टमार्टम करा दिया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा।
ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की हॉट सीट को देखते हुए नामांकन भरने की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बैरिकेड्स लगाने के साथ समुचित रूप से पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में चुनाव नामांकन प्रक्रिया के चलते हुए शांति व्यवस्था और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग पर राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के आगे बैरिकेड्स लगाकर पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिससे अनावश्यक वाहनों के अलावा अधिक भीड़ नहीं हो तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व विधायक ने गणेश पोल मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में होते हुए कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए SDM ऑफिस पहुंचे। कस्बे के गोल सर्किल पर JCB से पुष्प वर्षा भी की गई। सुरक्षा की दृष्टि से SDM ऑफिस से करीब 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाए गए। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। समर्थकों के साथ जौहरी लाल मीणा चुनाव अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्दलीय व कांग्रेस से 2 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं कस्बे के सराय बाजार में बोए पेड़, बबूल का, आम कहां से होए के छोटे छोटे बैनर लगे हुए थे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मांगेलाल मीणा ने भी गुरुवार को कांग्रेस के टिकट से रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पूर्व कस्बे में सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड अधिकारी मुख्यालय पहुंचे। नाबार्ड के सहयोग से बानसूर में कृषक उत्पादक संघ को ग्रामीण मार्ट स्वीकृत किया गया है। श्री अन्न मार्ट की स्थापना से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों को मार्केट उपलब्ध हुआ है और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण मिल रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। नाबार्ड इसकी जागरूकता के लिए समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित कर अपने हुनर को संस्था के माध्यम से मंच प्रदान कर रहा है। महिलाएं अपने समूह की मदद से उत्पाद तैयार कर रही हैं। हाल ही में महिलाओं की ओर से मिलेट्स के बिस्किट, नमकीन, लड्डू उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे संस्कृत उत्पादों से न सिर्फ महिलाओं को कम लागत में अधिक मुनाफा हो रहा है, बल्कि इससे लोगों में मोटे अनाजों के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अलवर प्रदीप चौधरी का कहना है कि बानसूर में समूह की महिलाओं की ओर से बाजरे की 15 प्रकार की रेसिपी तैयार की जा रही हैं। इनमें बर्फी, लड्डू, नमकीन, बिस्किट व मुठियां हैं। ये खाने में बेहतर स्वाद के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। आजकल के बच्चों की बात करें तो वे मोटे अनाज की रोटी और खिचड़ी खाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इनसे बने बिस्किट, नमकीन बच्चे बड़े चाव से पसंद करते हैं। इन उत्पादों के जरिए बच्चों की सेहत को लाभ मिलेगा। ये उत्पाद 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक के पैकेट में उपलब्ध है। बानसूर विधानसभा चुनाव को लेकर आज बानसूर उपखंड कार्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी ने फ्लाइंग स्क्वाड दल, स्थैनिक निगरानी दलों की बैठक ली गई है। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी, SP दिनेश यादव ने FST और SST टीम के सदस्यों को चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी ने बताया कि आज उपखंड कार्यालय पर सभी निगरानी टीम के सदस्यों के साथ बैठक कर क्षेत्र में चुनाव को लेकर लगातार गश्त करने, अवैध शराब, अवैध नगद राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निगरानी दल की टीम को प्रतिदिन कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों, निगरानी दल के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी, SP दिनेश यादव, DSP सुनील जांगड़, तहसीलदार नीलम राज बंसीवाल, हरसोरा नायब तहसीलदार अर्जुन लाल सहित चुनाव शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे।
अलवर जिले के कठूमर बस स्टैंड पर मंगलवार की शाम को 5 तोला सोने की चैन पार करके ले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता के देवर रामवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गुर्जर निवासी सुंदरवली थाना नगर जिला डीग ने कठूमर थाने में चैन तोड़कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि मंगलवार को मेरी भाभी बिमला और मेरी पत्नी अनीता अपने गांव सोखरी का नंगला थाना कठूमर जिला अलवर से सुंदरवाली जा रही थी। सोखरी की पुलिया के तिराहे से एक प्राइवेट जीप में बैठकर आ रही थी। उसी जीप में अरुवा टोल से एक औरत जिसकी उम्र करीब 30 साल व उसके साथ 2 लड़कियां बैठी हुई थी। जीप में टोल से बैठी औरत व लड़कियों ने मेरी भाभी बिमला के गले से 5 तोला वजनी सोने की चैन तोड़कर ले गई। वहीं कठूमर थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त घटना में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मनी दी, हम उसमें गए थी वापसी लौटे सोपरी बारी पुलिया पर ते जीप में बैठे। टोल टैक्स पे एक लेडीज 2 लड़की हमारे साथ बैठी। कठूमर से हमारा चैन छीन कर अलवर नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने आज पुराना सूचना केंद्र के बाहर बन रही एक दुकान को तोड़वा दिया और इस मामले में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के अधिकारी को 24 घंटे का नोटिस दिया गया है और जानकारी चाहिए कि ये निर्माण किसकी स्वीकृति से हो रहा था। आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि जब वह अपने निवास पर जा रहे थे तो रास्ते में हरी चादर लगाकर निर्माण कार्य करने की भनक लगी थी। मैंने गाड़ी को रोका और देखा तो वहां पर निर्माण कार्य के लिए सामान पड़ा हुआ था और कुछ हिस्सा बना दिया गया था। तुरंत ही अधिकारियों को बुलाकर उसे तोड़वाया गया और उसे वक्त दुकान से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस संबंध में अतिक्रमण अधिकारी से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है कि किसकी स्वीकृति से ये बन रही है। उन्होंने बताया कि अगर इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या लिप्तता पाई गई तो कानून कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दुकान के निर्माण से ऐसा लगता है कि ये अप्रोच वाले हैं। यहाँ पर पहले बूथ लगा हुआ था और बूथ वाले ने किसी रेस्टोरेंट वाले को बेच दिया जो यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कर रहा था। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुलेआम सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ये लोग ऐसा समझते हैं कि नगर निगम चुनाव में व्यस्त होने के कारण निगरानी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में अवैध निर्माणों पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी शिकायत सूचना प्राप्त होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्यालय समय उपरांत अपने आवास की तरफ लौट रहा था तो मेरे द्वारा स्वयं ये अतिक्रमण देखा गया। अतिक्रमण देखने के बाद मैंने अपनी गाड़ी रुकवाकर इसको चेक किया तो पाया कि पुख्ता दुकान का निर्माण किया जा रहा था और कोई प्रभावशाली लोगों की सुनने में आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, उन लोगों ने यहाँ अतिक्रमण करने की कोशिश की। एक जो निर्माण करने वाला बंदा है वो जो यहाँ ठेकेदार है उसने अवगत कराया कि कोई रेस्टोरेंट चलाता है उसके द्वारा ये जो है निर्माण करने की कार्रवाई की गई है। तथ्यों की जांच करवाई जा रही है। दूसरा, इसमें लापरवाही पाई गई है हमारे अतिक्रमण निरोधक अधिकारी की। इस संदर्भ में हम लोग अभी उसे नोटिस 24 घंटे का जारी कर रहे हैं। लापरवाही में अगर किसी प्रकार का वो दोष पाया गया तो उसके विरुद्ध हम जो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसे इसी चुनाव के दौरान किसी के द्वारा अतिक्रमण किया होता है तत्काल प्रभाव से इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, अतिक्रमण आपका निरोधक दस्ता है, उन्हें सूचना मिली, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, वो तो अकस्मात आप यहाँ से निकल रहे थे तो उनकी जवाबदेही बनती है? ऐसे निश्चित रूप से बनती है और उनको नोटिस दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हमसे जवाब तलब कर रहे हैं और जवाब में अगर जो है तथ्य इस प्रकार पाए जाते हैं लापरवाही या मिलीभगत के तो निश्चित रूप से कठोर कानूनी कार्रवाई या कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। सर, किसके द्वारा ये किसके द्वारा? अभी प्राथमिक तथ्य जो प्राप्त हुए हैं ठेकेदार द्वारा स्पष्ट नहीं बताया गया है। हालांकि उसके द्वारा बताया गया है कि जो कोई अलॉटमेंट बूथ अलॉटमेंट था किसी का, उसने किसी को विक्रय कर दिया था। विक्रय के बाद यहाँ दुकान बनाई जा रही थी और उसका नाम अभी हमें पता नहीं चला है, हम जांच करा रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा, अभी तो हमने इसको अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है मौके से और जो भी इस तरीके की भूमाफिया उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो यह न सोचें कि चुनाव के समय कोई ध्यान नहीं देगा। निश्चित रूप से हम चौकस हैं, हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी चौकस हैं और जैसे ही जिस भी माध्यम से सूचना मिलेगी कार्रवाई करेंगे हम लोग। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बिना डरे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मौके पे वर्कर है जो काम करते मिले क्या? नहीं, ये तो क्या है कि चादरों से उसने हरे रंग की चादर से ढक रखा था और ये निर्माण करके वो चले गए थे, आधा अधूरा छोड़ के चले गए थे। और जहां लगता है हालात देखकर रात में इसको काम करने की उनकी मंशा थी और हम आपके सामने ध्वस्त कर दिया। कौन है उसकी, किसने की है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे पता करके। और कर्मचारी कौन लगता है उसके अंदर किसकी मिलीभगत हो सकती है उसकी भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अभी हमने अतिक्रमण निरोधक दस्ता के अधिकारी हैं, उनको 24 घंटे का नोटिस देने का आदेश दिया है
और अगर संतोष पर जवाब प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के तिजारा में भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ की जनसभा के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा द्वारा सिख समाज के गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सिख समाज में भारी रोष है, जिसको लेकर आज सिख समाज ने भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा के सामने भाजपा नेता संदीप दायमा का पुतला दहन किया। पुतले पर भाजपा नेता संदीप दायमा की फोटो के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की फोटो मौजूद थी। सिख समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि कल तिजारा में भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की जनसभा को संबोधित करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और उस जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भाजपा नेता संदीप दायमा ने सिख समाज के गुरुद्वारे पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि क्षेत्र में गुरुद्वारे नासूर बनते जा रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, जिसको लेकर सिख समाज के लोगों में भारी रोष है और सिख समाज ने भाजपा नेता संदीप दायमा से सिख समाज के सामने माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धर्मस्थल नासूर नहीं होते हैं और लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सिख समाज के गुरुद्वारे में लोगों को शरण और खाना दिया जाता है और शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता हो, उनको धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए भाजपा नेता ने जो टिप्पणी की है उनको समाज के आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पूरा सिख समाज, पुरुषार्थी समाज जो इकट्ठा हुआ है, आज भगत सिंह जी के चौराहे पर हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि कल तिजारा विधानसभा के अंदर एक प्रत्याशी का जो पर्चा भरने का प्रोग्राम किया जा रहा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाबा आदित्यनाथ योगी जी और बाबा बालकनाथ जी जो अलवर के सांसद है वहां मौजूद थे। वहां एक व्यक्ति के द्वारा मंच से ये भाषण दिया गया कि इस क्षेत्र के अंदर मस्जिदें और गुरुद्वारे जो नासूर बने हुए हैं हमारे लिए, उनको यहां से उखाड़ फेंकना चाहिए। आज हम सब उस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो धर्मस्थल है वो नासूर नहीं होते। धर्मस्थल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और यदि हम ऐसे धर्मस्थलों के बारे में अपशब्द बोलें या अभद्र टिप्पणी करें तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिख समाज के जो गुरुद्वारे हैं वो लोगों को शरण देते हैं, लोगों को खाने के लिए भोजन देते हैं, वहाँ गुरु की शिक्षा दी जाती है, लोगों को आपसी भेदभाव लाकर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ रहने का संदेश दिया जाता है। यदि हम ऐसे गुरुद्वारों के लिए ऐसी भाषा बोले, क्योंकि नासूर शब्द वहाँ यूज किया जाता है, नासूर का कोई इलाज नहीं होता। किसी के फोड़ा होता है तो वो नासूर बन जाता है, यानी उसका इलाज नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्द बोले गए, हम सभी उसका विरोध करते हैं और मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन जहाँ धर्म की बात है, जहाँ कौम की बात है, जहाँ समाज की बात है, वहाँ पर हम सब एक मंच पर ही खड़े मिलेंगे। बोले सो निहाल। अच्छा, आप एक व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने आपकी और सभी समाजों से जुड़ी हुई धार्मिक आस्था स्थल को लेकर इस तरह की अमर्यादित बात की, उस व्यक्ति का नाम लेने में भी कतरा रहे, वजह क्या? नहीं, कोई नाम लेने से हम नहीं कतरा रहे क्योंकि मीडिया के जरिए सब लोगों को ये पता लग चुका है कि किस व्यक्ति ने वहाँ पर बोला है। और फिर भी नाम लेना तो नाम उसका संदीप दायमा है, सब जानते हैं। हाँ, और ऐसे दो मौजूद जिम्मेदार व्यक्ति मंच पर सुशोभित हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर विराजमान है और बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और माननीय बाबा बालकनाथ जी जो कि सांसद है अलवर के। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो संत महापुरुष होते हैं उनकी कोई जाति पाति कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए केवल एक ही धर्म होता है और वो है इंसानियत। उनके सामने इंसानियत की बात होनी चाहिए, ना कि किसी का विरोध होना चाहिए। चलिए, जैसा आपने कहा कि एक व्यक्ति ने ये कहा संदीप यादव दायमा का इस तरह का
कहीं ना कहीं कमेंट आया, एक राजनीतिक मंच था। आपको लग रहा है राजनीतिक मंचों से इस तरह धर्म को लेकर जो अमर्यादित बयानबाजी हो रही है, ठीक है? ये नहीं, गलत है। हम इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं कि गलत है। चाहे कोई भी धर्म हो, इस तरह की बात कहना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी नहीं कही जानी चाहिए। अलवर शहर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय शर्मा का नॉमिनेशन भरवाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल अलवर पहुंचे। इस दौरान रोड शो में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, पहले की तुलना में भाजपा की ज्यादा सीट आएंगी तो कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचेगा। प्रदेश में कांग्रेस के हालात खराब है। आंधी ऐसी तूफान चल रही है भाजपा के लिए। हमारे भाई संजय जी भी बहुत प्रचंड वोटों से जीतेंगे और राजस्थान में 2013 से भी ज्यादा अधिक सीटें भाजपा जीत के शायद इस बार तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए भी कांग्रेस में झगड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं। देखिए, देश ही नहीं विश्व के ख्यातिमान नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अलवर शहर की जनता के बीच में कमल का फूल लेके मुझे दोबारा भेजा है। और जिस प्रकार का रुझान पिछले 10 दिन के अंदर टिकट 21 तारीख को घोषित हुई थी, मैं लगातार वार्डों में जा रहा हूं। कार्यकर्ताओं में बेतहाशा उत्साह है। अलवर शहर की जनता जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके आगे बढ़ करके स्वागत कर रही है, ये स्वागत सम्मान सब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 25 तारीख को एक एक अलवर शहर का निवासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक और मजबूती प्रदान करेगा और मुझे अपना आशीर्वाद देकर के पुणे राजस्थान विधानसभा में भेजे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा लोगों में शामिल पीयूष गोयल गुरुवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने इतने साल देश पर राज किया, उसके बाद भी देश के हालात खराब रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अलवर शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा ने नॉमिनेशन किया है। उनके नामांकन में भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल शामिल हुए। नामांकन से पहले पीयूष गोयल व संजय शर्मा ने एक रोड शो किया, जो शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ गुजरा।
इस दौरान जगह जगह रोड शो का स्वागत किया गया। नामांकन के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस के हालात खराब हैं, प्रदेश में भाजपा को बेहतर समर्थन मिल रहा है। 2013 से ज्यादा भाजपा सीट जीतकर सरकार बनाएगी तो कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हालात खराब रहे, क्राइम के लिए राजस्थान बदनाम हुआ, राजस्थान में केवल समुदाय विशेष को बढ़ावा दिया गया। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी की पार्टी को भाजपा फंडिंग कर रही है। पीयूष गोयल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने लंबे समय तक देश पर राज किया, उसके बाद भी देश के हालात खराब रहे, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सबको साथ लेकर बेहतर काम किया है। स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, सड़क, हाईवे, प्रत्येक क्षेत्र में मोदी सरकार ने बेहतर काम किए हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर लाभ मिलना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर अभी सब प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है वहां जल्दी ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और राजस्थान में भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बन चुका है। इस दौरान हरिओम कटारा भी मौजूद रहे। राजस्थान में आंधी तूफान आ रही है। जो 2013 में 160 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार उसके पार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास पूरे देश की जनता और राजस्थान की जनता में है, जो कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता नेता राजस्थान के एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जो राजस्थान की जनता इतनी त्रस्त हुई है 5 साल के बहुत ही भ्रष्टाचारी परिवारवाद और तुष्टीकरण वाली शासन से, मुझे लगता है इस बार शायद कांग्रेस को ये भी मौका नहीं मिलेगा कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन बनेगा, उसकी लड़ाई भी करने के लिए शायद राजस्थान की जनता मौका नहीं देगी। उन्हें घर बैठना है। हमारे मित्र छोटे भाई संजय शर्मा जी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे और अलवर की सभी सीटें इस बार स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं जून में भी आया था, 2 दिन मैंने अलवर में बिताए। जो आक्रोश था जनता में कांग्रेस और गहलोत जी के खिलाफ, जिस प्रकार का लोगों में विश्वास था भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो आस्था है लोगों के दिल में, और जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक विश्व शक्ति बनाया, पूरे देशवासियों की हर जरूरत को समझते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दिया जो संवेदनशील है, जो देश को और सिर्फ देश के लिए जीने बढ़ने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। मैं समझता हूं राजस्थान के लोग, जनता पूरी तरीके से मोदी जी और भाजपा को ऐतिहासिक विजय देने। अभी 2 तारीख हो चुकी है और 4 विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, क्या कहना चाहिए? तो प्रक्रिया चलती रहती है, प्रक्रिया के हिसाब से चयन होता है और सभी हमारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। मुझे लगता है अलवर में जो मैंने स्थिति देखी थी जून में और आज जिस प्रकार का प्यार और स्नेह शर्मा जी के लिए मैंने देखा, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए जो उत्साह देखा, मुझे लगता है कि सभी उम्मीदवार का क्या इंतजाम करेंगे? जैसे कुछ वो ज्यादा समस्या कांग्रेसियों की है। भाजपा में हम सब कार्यकर्ता की भूमिका से जुड़ते हैं, हम सब कार्यकर्ता की भूमिका से काम करते हैं, अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, यही एकमात्र हमारा धर्म है। और आज हमारे उम्मीदवार संजय शर्मा जी को हमें बड़े भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लेके भाजपा का हर कार्यकर्ता काम शुरू कर रहा है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि ओबीसी की पार्टी को फंड बीजेपी देगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस परिवार ने इतने वर्ष भारत में शासन किया, लेकिन भारतवासियों की रोजमर्रा की समस्याओं तक समाधान नहीं दे पाए। कांग्रेस के समय में, इनके परिवार के शासन में देश में ना तो रोटी कपड़ा मकान से सब युक्त हुए, ना लोगों को घर मिला, ना लोगों को बिजली पानी मिली, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना शिक्षा। इतने वर्षों का
उनका एक ही सोच थी, समाज को बांटो, तुष्टीकरण की राजनीति करो और देश के विकास की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना भेदभाव के कभी किसी को ये नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका समाज कौन सा है, आपका लिंग क्या है, आप किस प्रदेश से हो, आपने किसको वोट दिया, बिना भेदभाव, बिना ये कोई सवाल पूछे समाज के हर वर्ग की चिंता की, गरीब से गरीब वर्ग को आज अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाया और आज देश में युवा युवती हो, महिलाएं हो, चाहे कोई समाज हो, पीड़ित समाज हो, वंचित लोग हो, सभी में आज आस्था और विश्वास पूरी तरीके से मोदी जी के साथ। मोदी बनाम आगे क्या होगा? चुनाव होगा राजस्थान का विकास के मुद्दे पे, चुनाव होगा राजस्थान के गरीबों को एक अच्छा भविष्य देने के मुद्दे पे, चुनाव होगा कि राजस्थान में सुशासन आए, गरीब कल्याण आए, तुष्टीकरण समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, एक ईमानदार सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति, हर नागरिक के विकास को और तेज गति देने के लिए प्रयत्न और पूरे ऐसे प्रयास करे, न भूतो न भविष्य। जैसे 2019 में 25 की 25 सीटें लाखों के मार्जिन से बाबा बालकनाथ भी 3,29,000 वोटों से जीते थे। इस बार भी अलवर में वैसा ही माहौल है और चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन, गरीब कल्याण, ईमानदार सरकार देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वप्रिय नेता है, लोगों के दिल में बैठे हुए, लोगों ने उनको अपनाया है और हम सब उनके परिवारजन प्रधानमंत्री। अलवर शहर के भटियारों की गली में किराना व्यवसायी की एक दुकान पर जीएसटी व सीजीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा। छापा पड़ते ही अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि जीएसटी विभाग को अशोक लक्ष्मणगढ़ वाले किराना व्यवसायी की दुकान पर लंबे समय से बिलों के लेन देन में अनियमितताओं की जानकारी मिल रही थी, जिस पर जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि दुकानदार के खिलाफ बिना बिल के सामान बेचने और जीएसटी चोरी करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि इस दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। बाबा बालकनाथ के नामांकन फॉर्म भरने से पूर्व की गई जनसभा में सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं के समक्ष भाजपा नेता संदीप दाइमा द्वारा मंच पर भाषण के दौरान सिख समाज के गुरुद्वारा साहिब को गिराने की भाषा का उपयोग करते हुए सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जिसे लेकर रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के सिख समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसे लेकर आज रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों सिख समाज के लोगों ने रोष व्याप्त करते हुए रामगढ़ गुरुद्वारा में सिख समाज की बैठक आयोजित कर संदीप दाइमा, बाबा बालकनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने पहुंचकर तीनों का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की गई है। मौके पर ही एसडीएम को बुलवाकर थानाधिकारी राजपाल सिंह व पुलिस की मौजूदगी में समाज अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नगर पालिका चेयरमैन भूपेंद्र सिंह द्वारा समाज के लोगों के साथ राज्यपाल व निर्वाचन अधिकारी के नाम रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस अवसर पर मौजूद सिख समाज के भूपेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मुबारकपुर, प्रीतम सिंह, सिख महासभा अध्यक्ष विश्वजीत सिंह, राजन सिंह, ललावंडी, गुरुद्वारा के ग्रंथी पूरन सिंह, दलजीत सिंह, जसपाल सिंह, सिंगार सिंह, जसप्रीत सिंह, जसवंत सिंह, अमित सिंह, अमरजीत सिंह, परमजीत सिंह, सतवीर सिंह, कुलदीप सिंह, सुखदेव सिंह, विक्रम सिंह, स्वर्ण सिंह, महेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में समुदाय के लोग मौजूद रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रीतम सिंह, गुरमत प्रचार सेंटर अलवर का चेयरमैन। कल जो तिजारा के अंदर ये संदीप दाइमा ने जो गुरुद्वारों के प्रति नासूर कहकर सिखों का अपमान किया है और साथ में
जितनी भी लीडरशिप बीजेपी की, बालकनाथ, योगी और ये सारे ऊपर स्टेज के ऊपर मौजूद थे, इन सब ने, किसी ने उसको नहीं टोका, भाई ये क्या बोल रहा है तू, और वो इसको नासूर बता रहा है। अरे जिस सिखों ने सनातन की सदा रक्षा की है, उनके प्रति ये इतने गंदे लफ्ज बोल रहे हैं, मतलब सारे हम सिख जगत सारा नाराज है और रोष प्रकट करते हैं। अभी तो पुतला जलाया है, हमसे जो कुछ हो सकेगा और भी करेंगे, FIR भी करेंगे उसके खिलाफ। नगर पालिका मुबारकपुर, कल जो तिजारा के अंदर प्रोग्राम हुआ उसमें संदीप दाइमा ने जो शब्द बोले हैं गुरुद्वारों और मस्जिद के लिए, उसने नासूर शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बोला है ये नासूर जो चीजें हैं इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, इसको सिख कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये हमारी आन मान शान के खिलाफ है, हम इसको सहन नहीं करेंगे और हो सकेगा तो भविष्य में भी और भी जहां जहां बीजेपी की खिलाफत होगी हम करेंगे, क्योंकि वहां पर पूरी बीजेपी लीडरशिप बैठी हुई थी, किसी ने भी उनको मौके पर टोका नहीं कि आप ये गलत बोल रहे हो। इसलिए पूरे सिख कौम में ये दर्द है, दुख है, इसलिए हम नौगावा नगर पालिका में बुधवार को चिकित्सा विभाग ने अवैध क्लिनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज किया है। औषधि नियंत्रण अधिकारी गजानंद कुमावत ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर डॉक्टर श्रीराम शर्मा व रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा के निर्देशानुसार नौगावा नगर पालिका के पंजाबी मार्केट चंडीगढ़ पास में झोला छाप डॉक्टर नरेश के द्वारा संचालित क्लिनिक पर पहुंचे। संचालक मौके पर नहीं मिला और क्लिनिक बंद पाया गया। मकान मालिक मुख्तियार सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान नरेश कुमार निवासी पथराली हरियाणा को किराए पर दे रखी है, जो करीब 3 सालों से दुकान में क्लिनिक संचालित कर रहा है। गठित दल के द्वारा अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर नोटिस चस्पाकर क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की गई है। गठित दल में नौगावा तहसीलदार मांगीलाल मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ अमित राठौड़, औषधि नियंत्रण अधिकारी गजानंद कुमावत, अर्जुन मीणा, नौगावा चिकित्सा अधिकारी सुनील गुप्ता, नौगावा थाना कांस्टेबल राम सहाय मौजूद रहे। चिकित्सा विभाग की टीम कार्रवाई के लिए जैसे ही नौगावा पहुंची, अन्य झोला छाप अपनी दुकानों को बंद कर मौके से भाग गए। नौगावा कस्बे में चर्चा का विषय बन रहा कि दर्जनों अवैध झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक पर ही क्यों? दिनांक 11/2020 को उचित स्तर से माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी एवं उपखंड अधिकारी के सदस्यों द्वारा हम मौके पर पहुंचे, जो एक शिकायत प्राप्त की श्री नरेश नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर उस व्यक्ति मौके से फरार हो गया और टीम के सदस्यों द्वारा दुकान पब्लिक क्लिनिक जो भी संचालित किया जा रहा था उसको मौके पर सीज किया गया। समाज सेवी डॉक्टर पंकज गुप्ता गंदगी और कूड़े की आवाज लगातार उठा रहे हैं। शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दे रहे हैं। कैसे जब कोई आवाज उठाता है और जनता उसका साथ देती है और वो आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की बन जाती है और नगर निगम को कूड़ा उठाने और सफाई के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि समाज सेवी डॉक्टर पंकज गुप्ता काफी समय से अलवर की गंदगी और कूड़े की आवाज बने हुए हैं और अनेकों बार सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई के लिए कूड़ा उठाने के लिए अलवर की गंदगी के लिए आंदोलन भी कर चुके हैं। प्रशासन और नगर निगम को आग्रह भी कर चुके हैं। हाल ही में 3 दिन पूर्व शहर की सड़कों पर गोपाल टाकिस के सामने, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, पंसारी बाजार पर और केडलगंज में बीच सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ था। उसकी आवाज सोशल मीडिया पर उठाया गया और अलवर की जनता ने उसको शेयर किया और लाइक करते हुए प्रशासन के कानों तक पहुंचा तो प्रशासन और नगर निगम को मजबूरन सफाई के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बारे में अलवर न्यूज ने डॉक्टर पंकज गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि अलवर शहर बहुत छोटा शहर है और प्रशासन और नगर निगम अगर अच्छा शक्ति के साथ चाहे तो हर शहर को बहुत सुंदर बना सकते हैं, अलवर के पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, छोटे दुकानदारों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है आमजन को खड़े होने की और प्रशासन और नगर निगम को टीम अलवर बनकर काम करने की। और जहां भी प्रशासन चाहेगा वहां पर डॉक्टर पंकज गुप्ता की टीम कंधे से कंधा मिलाकर के प्रशासन और नगर निगम के साथ काम करेगी और अलवर को स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाने के लिए आमजन के साथ खड़ी रहेगी। चौपाने की थाना पुलिस और खैरतल कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली डीएपी के 300 बैग जब्त किए हैं। ये 300 डीएपी के बैग चौपाने के भुडली गांव से पलवल जा रहे थे, जिसको चौपाने की थाना पुलिस ने जांच के दौरान रुकवाया और गाड़ी ड्राइवर से खाद के कट्टों के बिल मंगा लिए
और ना तो बिल मिले और ना ही वो संतोषजनक जवाब दे पाया, जिस पर चौपानी की थाना पुलिस ने तुरंत ही खैरतल से कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया और पूरे मामले की जांच करवाई। कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात चौपानी की थाना पुलिस ने एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकवाया तो उसमें 300 कट्टे डीएपी खाद के भरे हुए थे, जिनको चौपानी के बुड़ली गांव से हरियाणा के पलवल ले जाया जा रहा था। मौके पर आकर जब जांच की गई तो बैग में नकली डीएपी खाद भरा हुआ पाया गया। खाद के सैंपल लेकर लैब में भिजवा दिया गया और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए गाड़ी चालक भोजपुर बिहार के रहने वाले अजीत प्रसाद सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह सहित गाड़ी के मालिक मुनफैद पुत्र देबो निवासी टपूगड़ा को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल गाड़ी मालिक ने डीएपी खाद के कट्टों को लेकर किसी भी प्रकार की खरीदने और बेचने के बिल नहीं दिए हैं। पुलिस की पूछताछ में गाड़ी मालिक मुनफैद ने बताया कि वो कहरानी के रहने वाले आसिन खान पुत्र रहमान खान के संपर्क में था और उसी ने ये खाद चौपानी के बुड़ली से पलवल जाने के लिए भरवाया था। फिलहाल पुलिस आसिम खान का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। टपोकड़ा के समीपवर्ती गांव रावड़का स्थित बाबा बलदेव दास मंदिर पर आज मेले भंडारे व कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। बाबा बलदेव दास मंदिर समिति के सदस्य व पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव ने बताया कि हर 6 माही की तरह इस बार भी मंदिर पर 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है तथा मंगलवार रात्रि को मंदिर परिसर में जागरण में भक्तों ने बाबा का गुणगान किया। आज प्रातः बुधवार प्रातः से ही मंदिर पर भक्तों के आने का तांता लगा रहा। भक्तों ने बाबा बलदेव दास को अपना शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विशाल मेले का आयोजन भी किया गया और शाम को कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जिसमें हिंद केसरी पहलवान संजय कुमार हनुमान अखाड़ा दिल्ली व बिन्ना पहलवान सोनू अखाड़ा मंडोली के बीच में प्रथम कुश्ती हुई, लेकिन बिना हार जीत के ये कुश्ती समाप्त हो गई। जबकि दूसरी कुश्ती अंकित पहलवान तिरपड़ी सोनू अखाड़ा मंडोली व रोहित पहलवान नोएडा के बीच हुआ, जिसमें अंकित पहलवान ने रोहित को चित कर दूसरी कुश्ती जीत ली। इस अवसर पर अधिवक्ता वी नारायण यादव, सावंत सिंह, जगदीश यादव, नरेंद्र यादव सहित मंदिर विकास कमेटी तथा मेला विकास कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। कुश्ती के दौरान मुख्य निर्णायक सुंदरलाल, राजेश यादव, खजान सिंह, जोगेंद्र व सुंदर सिंह फौजी रहे। कुश्ती दंगल में हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के नामी ग्रामीण पहलवानों ने भाग लिया। मंदिर परिसर में मंगलवार व बुधवार को अखंड भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें लाखों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण किया। ये गुजरात जी, मैं नरेंद्र यादव सरपंच रावड़का। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बाबा बलदेव दास जी का मेला हर 6 माही लगता है और हर माह प्रति दिन जो है भंडारा आम जन की तरफ से किया जाता है। अभी जो भंडारा चल रहा है आज वो ग्राम थड़ावासियों की तरफ से चल रहा है। कुश्ती दंगल का आयोजन ग्रामवासियों के और बाबा बलदेव दास विकास समिति के सहयोग से हमेशा की भांति जो है ये दंगल चल रहा था, जिसमें अंतिम कामड़ा जो है वीर नारायण जी एडवोकेट की तरफ से हुआ है और बाबा के यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और सभी लोग यहाँ बाबा के मत्था टेकने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आज थानागाजी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर मतदान केंद्रों व अंतर जिला सीमा के चेक पोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने थानागाजी के लाहकाबास, वलनरवल, रपुकावास सहित विभिन्न मतदान केंद्रों एवं पीडब्ल्यूडी बूथ व महिला बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं यथा रोशनी, पानी, शौचालय, बैरिकेडिंग आदि की पुख्ता व्यवस्था रहे। साथ ही मतदाताओं को स्वीप गतिविधियां आयोजित कर अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराएं, 1950 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दें। साथ ही बूथ पर दिव्यांगजन के लिए रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर की व्यवस्था भी रखे। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता की पालना कराई जावे। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने में अफवाह एवं मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के बॉर्डर एरिया व इसके आसपास के क्षेत्र में स्थापित मतदान केंद्रों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जाएं, जिससे मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न करवाया जा सके। इस दौरान उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी मीनाक्षी मीना सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।